आज मेरे पति बीमार थे, वे मेरे साथ खेत में नहीं आ सकते थे। इस कारण ससुर जी ने कहा, बहू आज खेत में मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। मैं ससुर जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन ससुर जी जबरदस्ती मेरे साथ खेत में आ गए। आज खेत में मेरे साथ जो होने वाला था उस बात से मैं अनजान थी। ससुर जी बूढ़े थे, लेकिन उनमें किसी जवान लड़के की तरह ताकत थी। ससुर जी की ताकत देखकर मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं ससुर जी को हल्के में ले रही थी, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। ससुर जी ने 3 घंटे तक मेरे साथ, उन्होंने मुझे नीचे लेटा दिया। मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और फिर ससुर जी ने मेरा नाम कीर्ति है। मैं एक गरीब परिवार की बहू हूँ। हम खेत में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। हम रोज खेत में काम करने जाते। मैं और मेरे पति हम दोनों एक साथ ही खेत में जाते थे। मुझे 2 बेटियां थी, उन्हें ससुर जी संभालते थे। हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। एक समय का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। रोज खेत में काम करने के बाद सारा बदन दर्द करता था। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था, इस कारण हमें खेत में जाना ही पड़ता था। हमारे परिवार में हम 5 लोग रहते थे, मैं, मेरे पति, मेरी 2 बेटियां और मेरे ससुर। जब हम खेत में जाते तो मेरे ससुर मेरी बेटियां संभालते थे। इस बार हमने गेहूं की फसल लगाई थी। इस साल फसल वाकई में अच्छी थी। हमने तो इतनी अच्छी फसल की उम्मीद भी नहीं करी थी। फिर भी इस साल हमने फसल उगाने में बहुत मेहनत करी थी। मेहनत करने का ही इनाम शायद हमें इस साल मिल रहा था। अब फसल पूरी तरह से पक चुकी थी। हम सोच रहे थे जल्दी ही फसल निकालने पड़ेगी। अगर बारिश का मौसम चालू हो गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब फसल निकालने में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। वे दिन भी बड़ी जल्दी निकल गए। कल खेत में फसल कटाई करने जाना था, लेकिन मेरे पति की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे बीमार पड़ गए। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ होगा। मुझे फसल काटने की भी चिंता खाए जा रही थी। इतनी सारी फसल मैं अकेले कैसे काटूंगी। मेरे पति तो बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे थे। रात भर मुझे चिंता के कारण नींद ही नहीं आई। ऊपर से मेरे पति की हालत और खराब होती जा रही थी। इस टेंशन में सुबह हो गई। मैंने घर का सारा काम खत्म किया और मैं खेत में जाने के लिए निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, बहू रुको, आज मैं तुम्हारे साथ खेत में आता हूँ। मुझे एक सपने जैसा ही लग रहा था। ससुर जी कभी भी खेत में नहीं आते थे। मुझे अजीब भी लग रहा था। आज तक मैं ससुर जी के साथ अकेले कभी भी खेत में नहीं गई थी। मैंने कहा, ससुर जी आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही फसल काट लूंगी। ससुर जी मान ही नहीं रहे थे। वे एक ही जिद पर थे, मैं भी तुम्हारी मदद करने खेत में आता हूँ। फिर हम दोनों ही खेत में चले गए। जल्दी जल्दी फसल काटने लगे। ससुर जी ने लगातार मेरे साथ 3 घंटे तक फसल काटी। मुझे लग रहा था ससुर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। ससुर जी की कारस्तानी देखकर मेरी बोलती ही बंद हो गई। लगभग पूरी फसल कट चुकी थी। सिर्फ 1 घंटे कटाई की ही फसल बाकी थी। उसी वक्त मेरे पैर में जोर की चोट लग गई और जोरदार दर्द होने लगा। चोट बहुत गहरी थी। मेरे पैर में अंदर तक चोट आ चुकी थी। बहुत दर्द होने लगा। ससुर जी मेरे पास आ गए। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। ससुर जी ने मुझे नीचे लेटा दिया। दर्द बहुत हो रहा था, मुझसे सहा भी नहीं जा रहा था। ससुर जी ने मेरा इलाज कर दिया। घर जाकर